दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के केनेसिक्स में G7 सम्मेलन की बैठक छोड़कर, बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप पुनः यूएस से लौट गए हैं। इस पर चुटकी लेते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो शायद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए गए हैं। इस बयान से, इस तंज से डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज हुए हैं कि उन्होंने कहा कि ये सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए इमैनुअल मैक्रों इस तरह की बातें करते रहे हैं। मैं सीज फायर के लिए नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है, इसके लिए मैं बीच में छोड़कर जा रहा हूं। दोस्तों आपको बता दें क्यों जा रहे हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, परम क्लासेस चैनल जब आपसे कोई बात करता है तो पूरी पुख्ता और सर्वे की बात करता है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के साथ खड़ा है। उसका ये कहना है कि युद्ध विराम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बात बहुत बड़ी है, चाहे जानबूझकर ही गलती हो। इमैनुअल मैक्रों हमेशा गलत ही समझते हैं। दोस्तों ईरान पर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ जी दोस्तों, ये बड़ा होने वाला है क्योंकि यूएस से हमेशा से ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के लिए मना करता रहा है, लेकिन जो ईरान है वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपना परमाणु कार्यक्रम चालू कर रखा है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता भी हुई, लेकिन फिर भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। इसके बाद ही इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसे निशाना बनाया। अब अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर देना चाहता है और ट्रंप का बीच में छोड़कर जाना इसी बात का संकेत है। दोस्तों ईरान से इजराइल और अमेरिका का क्या है झगड़ा, ये जानना जरूरी है। हाल के वर्षों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूती आतंकी संगठनों का समर्थन करना है। इतना ही नहीं, ईरान ने खुलकर इन आतंकी संगठनों के सपोर्ट में हाल ही में इजराइल पर 180 मिसाइलों से पहली बार हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने भी तेहरान के तत्काल जवाबी हमला किया, मगर तब संघर्ष रुक गया था। अब गत हफ्ते जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर 200 से अधिक फाइटर जेट से हमला किया तो ईरान दहल गया। इसके बाद ईरान ने भी तेल अवीव को मिसाइलों से तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका का ईरान से मुख्य झगड़ा तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान है वो परमाणु बम बनाए। यही चिंता इजराइल को भी है, इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में जो तनाव बनाव इस चीज को लेकर है कि यदि कहीं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया और अमेरिका बीच में आ गया तो कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। दोस्तों अब बात यह आती है कि अमेरिका क्यों करता है ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर उससे खफा है। अमेरिका ईरान पर इसलिए बार बार परमाणु समझौते को लेकर दबाव बनाता आ रहा है कि तेहरान के साथ परमाणु वार्ता भी कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश हो।
क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में जंग और तबाही का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अमेरिका सीरिया और लेबनान में ईरानी गतिविधियों को लेकर भी उससे खफा है। खासकर लेबनान में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकी संगठनों को ईरानी सपोर्ट के चलते उनको प्रश्रय मिल रहा है और आतंकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने पहले भी इन स्थितियों में इजराइल को कूटनीतिक समर्थन और हथियारों की सहायता भी दी है, लेकिन ईरान पर सीधे सैन्य कार्रवाई कम ही की है। मगर अब ट्रंप के बयान से लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा जवाबी कदम उठा सकता है, क्योंकि पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। दोस्तों, इसमें सीधे सैन्य कार्रवाई की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा साइबर अटैक और ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की एक नई श्रृंखला भी शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने कूटनीतिक हैं कि वो बीच में G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसे बीच में छोड़कर चले आए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ईरान की परमाणु गतिविधियां रुके और वो इजराइल के साथ मिलकर उसे दबाए। दोस्तों, उसका एक कहना है कि G7 शिखर सम्मेलन में कई अहम उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन मध्य पूर्व की स्थिति के कारण राष्ट्रपति ट्रंप सम्मेलन से पहले वापस लौट रहे हैं। ईरान को दी थी सख्त चेतावनी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तेहरान को अपने परमाणु संयंत्रों पर नियंत्रण लगाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर किसी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इस बयान के तुरंत बाद ट्रंप ने मंगलवार की महत्वपूर्ण बैठकों से खुद को अलग कर दिया और रवाना होकर तुरंत फुर्त में ही वो वाशिंगटन आ गए। दोस्तों, ईरान को पहले दिया गया था 60 दिन का समय। अब आपको बता दें कि ट्रंप ने बताया कि ईरानी नेतृत्व को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर समझौता करने के लिए पहले ही 60 दिनों का समय दिया जा चुका है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका सैन्य रूप से इस संघर्ष में शामिल हो सकता है, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, मेरी क्या भूमिका होगी ये समय बताएगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इजराइल का ट्रंप है वो पहले भी समर्थन कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। दोस्तों, ट्रंप पहले खुलकर इजराइल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने सीधे युद्ध में कूदने का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में ट्रंप का यह कदम और सोशल मीडिया पोस्ट भी दुनिया को सीधे रूप से गंभीर संकेत दे चुके हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के बयानों से साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका इजराइल का मजबूत समर्थन कर रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हुए हालिया हमलों में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार किया है। ईरान छोड़कर जा रहे लोग इजराइल ने 4 दिन पहले ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए हुए थे। दोनों ओर से एक दूसरे पर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं, जिससे हालात और अधिक संवेदनशील बन गए और इसके पीछे मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को पूरा समर्थन दे रहे खुलकर। वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। दोनों देशों के स्थानीय लोग भी अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। ट्रंप के इस फैसले ने वैश्विक कूटनीति में उथल पुथल मचाकर रख दिया। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाता है और ये संकट कितनी दूर तक जाएगा। दोस्तों, यह मेन वजह है डोनाल्ड ट्रंप का G7 बीच में छोड़कर वाशिंगटन लौटना। दोस्तों, कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट को
एक बड़ा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। दोस्तों, मानवता घायल होगी, इंसानियत बेवजह मारी जाएगी इन दोनों के युद्ध में, और वजह बनेगी परमाणु। दोस्तों, क्यों ना परमाणु हथियारों को रोक दिया जाए? क्यों ना एक ऐसा नियम बनाया जाए कि परमाणु हथियार चलाने वाले देश को अलग कर दिया जाएगा पूरे विश्व से। दोस्तों, तभी इंसानियत जिंदा रह पाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का दखल देना दोनों देशों के बीच में सही है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और आपको अपने विचार रखने का अधिकार है। धन्यवाद।